अमन केसरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन कॉमर्स टॉक्स। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि आपको मिलेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस का जो दूसरा पार्ट है, कॉमर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही एक चर्चित टॉपिक है। आखिर कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स के स्टूडेंट को हमेशा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉमर्स किसे कहते हैं, क्योंकि कॉमर्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेसिक सी नॉलेज जो होती है, बेसिक सी छोटी डिफिनेशन कोई हमसे पूछ देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्स की जो क्लासिफिकेशन है बिजनेस की, जो उसके अंदर की जो पार्ट है कॉमर्स का, कौन कौन सा पार्ट है। सो फ्रेंड्स, वो हम देखेंगे आज। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स। तो पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या समझा कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन विद द एम ऑफ earning profit, which is done with the motive of earning profit by bearing the risk and which is done on a regular basis. So friends, इससे क्या समझा कि बिजनेस एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कई सारे होते हैं, ये भी हमने जाना। तो बिजनेस के अंदर में दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है बिजनेस को। इट मीन्स दैट इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स इक्वल्स बिजनेस, यानी कि इंडस्ट्री एक साइड में प्रोडक्ट को पहले बनाया जाता है सामान को, और फिर उसे सामान को बेचा जाता है। तो सर फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक वो बिक नहीं सकता है। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। हमने इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था कि इसके पिछले वीडियोस में हमने इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी बात किया था कि इंडस्ट्री का जो पार्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आज हम बात करेंगे कॉमर्स के अंदर में क्या क्या पार्ट्स है। सो फ्रेंड्स, कॉमर्स के अंदर में सिमिलर यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू की कॉमर्स का दो पार्ट होता है, यानी कि एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये बात तो क्लियर हो गया कि कॉमर्स के अंदर में जो बात करेंगे हम वो एक्सचेंज की बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन का जो हमने बात किया था वो इंडस्ट्री में हमने किया, और कॉमर्स के अंदर में जब हम बात करेंगे वहाँ पर एक्सचेंज से बातें होगी। एक्सचेंज से रिलेटेड इस मीन्स दैट सामान को खरीदा या बेचा जाता है, यहाँ पर इट मीन्स एक्सचेंज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, एक बार हम कॉमर्स के डिफिनेशन को हम जान लेते हैं कि कॉमर्स आखिर कहते किसे है। पहले इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कॉमर्स का पार्ट क्या होता है। कॉमर्स दो पार्ट में बांटा जाता है, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और वी कैन से इट आल्सो एज ए एड्स टू ट्रेड। सो फ्रेंड्स, ट्रेड की जब हम बात करें तो ट्रेड दो तरह का हो सकता है, या तो होम ट्रेड जिसको हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, और एक फॉरेन ट्रेड जिसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, और उसका भी पार्ट्स फिर होता है। एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड फाइनली जो सर्विसेज होती है उसके बारे में हम सो इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कॉमर्स का जो स्ट्रक्चर है, पूरा क्लासिफिकेशन जो है कॉमर्स का ईजी वे में हम समझ सकते हैं कॉमर्स में क्या आता है। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि कॉमर्स आखिर कहते किसे है। इतना देर से जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, आखिर कॉमर्स कहते किसे, ये तो जान ले पहले। तो देखते हैं, कॉमर्स में लिखा हुआ है कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इट मीन्स ये तो समझ में आता है बात कि कॉमर्स के अंदर में दो एक्टिविटीज है। इट मीन्स मेनली एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उसके बाद यहाँ क्या है कि कॉमर्स इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज द ट्रेड, एज वेल एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। अच्छा, तो ये बात आया सामने निकल के कि कॉमर्स के अंदर में एक तरफ से बाइंग सेलिंग होता है गुड्स का, यानी कि सामान को बनाया भी जा रहा है, सामान को बनाने के बाद जो इंडस्ट्री से आता है यहाँ पर बेचा जा रहा है, उसके बाद फिर खरीदा भी जा रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही है, और ट्रेड भी किया जा रहा है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या भाई, ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, क्वेश्चन तो अराइज होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड किसे कहते हैं। देखते हैं आगे हम क्या है इसका मतलब। तो यहाँ जो एक सिंपल सा यहाँ जो बताया जा रहा है कि ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड इक्वल्स कॉमर्स। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, ऐसा क्यों किया भाई, ये तो मैथ नहीं है जो ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड इक्वल कॉमर्स कर दिया हमने। सो इसको हम समझते अच्छे से कि ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड इक्वल कॉमर्स। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि कॉमर्स का जो होता है दो पार्ट, पहला हमने बताया एक ट्रेड और दूसरा हमने बताया ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब क्या होता है ये हम जान रहे हैं,
वेट करके पहले हम जान लिया हमने कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स में वैसी एक्टिविटीज़ जो एक तरफ ट्रेड होता है, दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये दोनों का मिक्सअप करके कॉमर्स होता है। यानी यहाँ भी जो बात किया जाएगा सामान को बेचने और खरीदने से रिलेटेड सारी बातें की जाएंगी। तो ट्रेड का डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म एज ट्रेड, यानी कि सामान को खरीदने और बेचने का जो काम है उसे ट्रेड कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ आसान सिंपल लैंग्वेज में कहा गया है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये लैंग्वेज। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अच्छा, तो ये होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब वो सर्विसेज, वो सारी एक्टिविटीज जो रिक्वायर है, जरूरी है परचेज और सेल करने के लिए। जी 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 जी, ये होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। क्या कहा जा रहा है, वो सर्विसेज को कहा जा रहा है। मतलब ये सर्विसेज होती है जो कि आपको बिजनेस करने में आसानी कर देता है। मतलब देखा होगा आपने बहुत सारी जो यहाँ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब, तो ये तो हम आम डेली लाइफ में हमेशा देखते आते हैं। यानी कि ट्रेड का मतलब जो सामान को बेचने और खरीदने की बात करता है, एक्सचेंज की बात करता है। और जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में जो बात आया यानी ये सर्विसेज है। इसलिए यहाँ पर कॉमर्स में जो क्वेश्चन अराइज हुआ ना अभी कि ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड इक्वल कॉमर्स, आखिर क्यों कहा, तो इसीलिए कहा गया है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड इक्वल कॉमर्स। अब आपको ये कन्फ्यूजन जरूरी अब नहीं होगा। सो अब हम बात करते हैं ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। यानी ट्रेड सिंपल सा है, तो देखा हमने चार्ट के थ्रू ही समझा कि ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर्स। क्योंकि सामान जो डायरेक्टली है, देखिए इंडस्ट्री में सामान बनता है तो डायरेक्टली तो हमारे पास नहीं पहुंच जाता है। डायरेक्टली पहुंचता है क्या, पहुंचता भी होगा, पता नहीं मुझे नहीं पहुंचता नहीं है। तो डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, इंडस्ट्री से लंबे प्रोसेस से गुजर के आता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसके थ्रू आपके पास सामान, आप जब भी मार्केट में लेने गए, आज तो ऑनलाइन भी लेने लगे लोग, तो क्या होता है कि गुड्स जो है वो अल्टीमेट जो फाइनली जो एंड कंज्यूमर है उनके पास पहुंचता है गुड्स। सो इस तरह से ट्रेड को भी फिर अब दो पार्ट में बांटा गया है। यहाँ जो आप इस चार्ट के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं, ट्रेड को हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में होम ट्रेड और दूसरा फॉरेन ट्रेड है। होम ट्रेड में फिर रिटेल और होलसेल की बात करता है। तो देखते हैं रिटेल और होलसेल की जब हम बात करें, देखिए रिटेल और होलसेल मतलब पहले तो होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड है। तो होम ट्रेड आखिर क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होम ट्रेड क्या होता है। इसका नाम हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं। कंट्री के अंदर भारत का जो नक्शा है आप लोग सब देखे ही होंगे, इंडिया का मैप कैसा रहता है। सो इंडिया का नक्शा है, मतलब इंडिया के अंदर ही जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट कह सकते हैं, या फिर मतलब होम ट्रेड इट मीन्स दैट डोमेस्टिक ट्रेड, अपने घर का जो ट्रेड है, इट मीन्स दैट कि इंडिया विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री जब ट्रेड होता है तो उसे हम होम ट्रेड कहते हैं। इट मीन्स वी कैन आल्सो से इट एज ए डोमेस्टिक ट्रेड जो इंडिया के कंट्री के अंदर हो रहा है। और फॉरेन ट्रेड हम किसे कहते हैं, जो इंडिया के बाहर भी हो रहा है, आउटसाइड द कंट्री, बाउंड्री, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो इसमें फाइनली देखिए होम ट्रेड में होता है क्या, एक रिटेल और दूसरा होलसेल। रिटेल में हो गया रिटेलर्स जो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट, और होलसेल जो इस लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक हो। तो ट्रेड के अंदर में ये होम ट्रेड वो हो गया जो विद इन द कंट्री, बाउंड्री ऑफ द कंट्री। एंड फॉरेन ट्रेड आउटसाइड द कंट्री, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है, एक इंट्रीपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। इट मीन्स दैट गुड्स आर सेंड टू दी अदर कंट्री। फॉरेन कंट्री में जब हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, यहाँ से गुड्स को बेचते हैं एक देश से दूसरे जगह, जैसे सपोज दैट इंडिया से कोई सामान को हम एक्सपोर्ट करके यहाँ से भेज रहे हैं, तो इस एक्टिविटी को एक्सपोर्ट कहा जाता है। बहुत सारी चीज़, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो ये एक्सपोर्ट होता है। और दूसरा है इम्पोर्ट, व्हेन गुड्स कम टू आवर कंट्री। हमारे देश में कोई चीज़ आ रहा हो, कोई प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, सपोज कहीं से भी हम मंगा सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम की बात कर सकते हैं, साउथ उधर के कंट्रीज से जितने भी आते हैं, ईरान, इराक, यहाँ से, तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इट मीन्स व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अदर कंट्री, तो ये हो गया इंपोर्ट। इंट्रीपोर्ट होता है कि एक देश से जब हमने प्रोडक्ट खरीदा और फिर हमने दूसरे देश में
उसे फिर से बेच दिया। इट मीन्स दैट मीडियम एक बना एक देश। सो इट मीन्स जैसे कोई प्रोडक्ट अमेरिका से आया इंडिया, इंडिया से फिर हमने उसे श्रीलंका में भेज दिया। सो इस तरह का जो एक्टिविटी इसे इंटरपोर्ट कहते हैं। इस मीन्स दैट ट्रेड में हमने समझा कि मेनली जो यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर सेल और एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर मेनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किया जाता है। ये ट्रेड था। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। देखा जाए तो यहाँ ट्रेड को फिर हमने बताया ये चीज़ को यहाँ पर फिर से एक बार चार्ट यहाँ पर वो इजी करने के लिए आपको चार्ट समझा दिया गया है कि डोमेस्टिक ट्रेड में होलसेल रिटेल और इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। उसके बाद जो है देखिए, वाह वाह वाह, ये क्या है, इतने सारे फिगर्स, वाह। तो देखिए अब क्या है इस फिगर्स में, इतने सारे फिगर्स में ये जो बैंक, ये जो इंश्योरेंस, ये जो इतना सारा यहाँ पर जो फिगर का एक कलेक्शन है, आखिर ये फिगर क्या कह रहा है, कुछ तो कह ही रहा होगा जरूर, ये फिगर है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पिक्चर्स का जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन आपको सिंपल सा आपको ऑक्सिलरी टू ट्रेड या फिर सर्विसेज जो होता है बिजनेस का, वो कह रहा है, वो आपको शो कर रहा है। यानी सिंपल सा आप इस फिगर को देखेंगे, ये सारे से आप समझ जाएंगे कि बिजनेस के कौन कौन से बिजनेस के सर्विसेज होते हैं। इट मीन्स दैट द एक्टिविटी विच असिस्ट द ट्रेड विच इज हेल्पफुल इन असिस्टिंग द ट्रेड, यानी कि वैसे एक्टिविटी जो ट्रेड को बढ़ाने में मदद करते हैं, मतलब कि ट्रेड करने में मदद करते हैं। इट मीन्स दैट चाहे वो होम ट्रेड का बात की जाए, चाहे वो फॉरेन ट्रेड की बात की जाए, ये सभी ट्रेड को जो फैसिलिटेट करते हैं, वो उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ को हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। इट मीन्स सिंपल सा जो बात आ रहा है यहाँ का कि जो बैंक हो गया, सबसे पहला जो बात है बैंक, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इन सभी चीज़ों का ट्रेड में बहुत ही बड़ा रोल, यानी कि बिजनेस में बहुत बड़ा रोल हम कह सकते हैं। ट्रेड में क्या, बिजनेस में बहुत बड़ा रोल, क्योंकि बिजनेस तो वाइडर है, बिजनेस के अंदर ही सारा इंक्लूड है इंडस्ट्री, कॉमर्स, यानी कि जितने भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो इंडस्ट्री की बात कर ले, चाहे हम कॉमर्स की बात कर ले, सारी एक्टिविटीज़ में ये जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड है, ये सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। हम बैंक से पैसा निकालते हैं, सबसे पहले इंडस्ट्री में भी हेल्प मिलता होगा बैंक से, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा सोर्स है बैंक। सो फिर अपने बिजनेस को रन करने के लिए भी हम लोग बैंक का यूज करते हैं। अपने गुड्स का इंश्योरेंस करके रखते हैं, अपने शिप का, कार्गो का, जितने भी गुड्स आता है विदेश से आए, चाहे हम अपने देश में हम उसे बना रहे हो कहीं से भी, तो उसका इंश्योरेंस करके हम, क्योंकि रिस्क को कम करना पड़ता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का तो यूज है, इसका तो सबसे बड़ा रोल है, हम तो कह रहे हैं सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना आप सोचिए कि आप कहीं सामान बना, कहीं भी दिल्ली में बना, आपको यहाँ चाहिए, आपको कहीं भी यूपी में, बिहार में, झारखंड में चाहिए, कहीं भी वेस्ट बंगाल में, आपको कोई भी स्टेट में चाहिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, बताइए आप ही, पॉसिबल है बिना ट्रांसपोर्ट का। सो ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद फिर वेयर हाउसिंग है। अब वेयर हाउसिंग भी क्वेश्चन आ जाता है, वेयर हाउसिंग को क्यों रखा गया, वेयर हाउसिंग का तो वैसा कोई बात नहीं करता है कोई, लेकिन वेयर हाउसिंग भी जरूरी है। अब बताइए सामान कहाँ रखेंगे, सामान को भी तो रखना जरूरी है, इसलिए सामान रखने के लिए, स्टोर करने के लिए भी एक जो बात की जाती है, इसलिए वेयर हाउसिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सामान को स्टोरेज करना पड़ता है, क्योंकि सामान जो है, गुड्स जो है, वो लंबे समय तक, जो पेरिसेबल गुड्स है, ख़राब होने वाली जो चीज़ें हैं, वो तो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी बिजनेस सर्विसेज के अंदर में इंक्लूड होता है। एंड फाइनली कम्युनिकेशन, इसका तो मेन रोल है ही, क्योंकि एक्सचेंज करता है आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर बिजनेस में, चाहे वो सेलुलर टेलीफोन की बात कर ले। आज को तो देखिए टेलीफोन मेन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है सारे इन्फॉर्मेशन का। बिजनेस यहाँ मतलब व्हाट्सअप में ही हम, और देख सकते हैं आप, पूरा ऑनलाइन ही कर ले रहे हैं, बैठे बैठे, घर बैठे बैठे। तो इस तरह से ये सारे जो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। सो हमने फ्रेंड्स, हमने देखा कि आज कॉमर्स के अंदर में जितने भी उसका स्ट्रक्चर पूरा है, यानी कि क्लासिफिकेशन जो कॉमर्स का है, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड इक्वल्स टू कॉमर्स, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड इक्वल टू कॉमर्स। हमने यही मंत्र आज लेके हमने ये सीखा कि कॉमर्स के अंदर में क्या क्या इंक्लूडेड है। बस बेसिकली यही था कॉमर्स के अंदर में, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी टॉपिक वैसा हार्ड
नहीं है। सारी चीज़ आपको पता है, सारी चीज़, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है। सिर्फ एक बार आपको ये सभी को एक बार रीडिंग करना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं। इसलिए बस ज़रूरत है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना है, अच्छे से रीडिंग कर लेना है, एक बार कंसंट्रेशन के साथ इसे एक बार पढ़ लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कॉमर्स के बारे में जाना, क्लासिफिकेशन जाना। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड वेरी इजली फ्रेंड्स। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लर्न, सक्सीड एंड अंडरस्टैंड। थैंक यू फ्रेंड्स।